हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे जिस पे बात करेंगे लास्ट 30 डेज जो वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम को रह गए हैं, तो इसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जो लोग इस चैनल पे पहली बार हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ट्रिपल एस में पहला ऐसे स्टडी प्लान जिसमें हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं किस तरीके से चीज़ों को करना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो एस है जो शुरू हो चुका है वो है स्ट्रेटेजी का, जिसपे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। आप लोगों के लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसी भी तैयारी कर रहे हैं, इस समय बहुत सारी जगहों पे आप लोगों को देखने को मिलेगा 30 डेज का क्रैश कोर्स, 40 डेज का। हम लोगों को भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आप 40 दिन का क्रैश कोर्स करवा दो जिसमें आप चीज़ें करवा दो। देखो, सुनने के लिए, टाइम वेस्ट करवाने के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस समय जो आउटपुट आप लोगों को आपकी खुद की मेहनत दे के आएगी वो कोई क्रैश कोर्स आपको नहीं दे सकता। ये मैं हर एक एग्जाम से पहले आप लोगों को रिपीट करता हूँ, तभी आप लोगों ने ट्रिपल एस के एंड से कोई ऐसा क्रैश कोर्स जो है वो नहीं देखा है। आप लोग ये 30 दिन जो होंगे इसको आप लोगों को किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे। कैसे जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आप लोगों की, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तब भी आप लोग अब आज भी अगर अगर कोशिश करेंगे तो 15 से 20 मार्क्स को आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं इस लास्ट एक महीने में। तभी हम लोग यहाँ पे ये सेशन लेके आए हैं। कुछ पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सिलेबस के ऊपर। और आप लोगों के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो हम लोग आप लोगों के लिए ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। ये प्रिपरेशन बूस्टर जो है इसमें आपको 20 कंप्लीट टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट 13 हम लोगों ने कल अपलोड करा था, जिसका आप लोगों को एनालिसिस जो है या जिसको हम लोग रिजल्ट कहते हैं, ये आप लोगों को कल मिल जाएगा। तैयारी आप लोगों की जो चल रही है, लास्ट के जो हमारा 11 टेस्ट था उसमें कट ऑफ 62 था। 12th टेस्ट में आप लोगों का जो कट ऑफ था वो 68 था। बहुत जल्द इसका भी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। जेकेपीएसआई के एग्जाम से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने भी सीखी हैं। रिजल्ट के बाद एक कंपटीशन का एक आइडिया हो जाता है। अब किस तरीके से आप लोगों को इन दोनों चीज़ों को साथ में रिलेट करके करना है उस पर बात करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे आपकी सिलेबस के ऊपर। तो देखो, सबसे पहली चीज़ अभी तक आप लोगों को ये बाय हार्ट याद होना चाहिए कि सबसे पहली सेक्शन है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। देखो, जब कभी भी अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड की, और जब आपका एग्जाम ओएमआर बेस्ड है, देखो सीबीटी में क्या था, सीबीटी में शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा थी। सीबीटी में शिफ्ट्स को जो था, क्वेश्चंस जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ रहा था, उसके लिए आप लोगों को करंट अफेयर्स पे जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ रहा था, जिसको हम लोगों ने आपको कहा था। और बहुत सारे बच्चों ने जो जेकेपीएसआई का सीबीटी एग्जाम हुआ था उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ओएमआर बेस्ड एग्जाम्स हो रहे हैं। और ओएमआर की अगर मैं बात करूं तो ओएमआर में जो आपकी सबसे पहली सेक्शन है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसकी जो एक वेटेज है, देखो ओवरऑल ये सेक्शन 20 नंबर की है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेक्शन में आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क जो है वो हेल्प करेगा। अब कई बच्चे क्या कर रहे हैं, वो पिछले एक एक साल से, 1.5 साल से करंट अफेयर उठा के पढ़ रहे हैं अभी भी। देखो, अब यहाँ पे क्या है, ओएमआर बेस्ड है। जो क्वेश्चंस आमतौर पे जेकेएसएसबी पूछता है करंट अफेयर्स का, वो बहुत हाईलाइटेड न्यूज़, जो जेकेएसएसबी या फिर अगर मैं बात करूं एसएससी की, बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ जो होती है वो आपको देखने को मिलती है। जैसे अजय बांगा सर की न्यूज़ थी। वर्ल्ड बैंक के काफ़ी टॉप मोस्ट, अगर हम बात करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ के वो प्रेसिडेंट बने। और यही हाईलाइटेड न्यूज़ जो है, अब आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने एंड से। अभी मैं कमिटमेंट नहीं देता, लेकिन नवंबर लास्ट वीक तक मैं आप लोगों के लिए जो एक ईयरली राउंड अप हम लोग लेके आते हैं, बट इस बार जो ईयरली राउंड अप होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ जो पेपर में पूछी जा सकती हैं वही हम लोग कवर करवाएंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये जो करंट इवेंट्स हैं इसमें आपको जेएंडके के करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने 2 पार्ट आपको ले आए हैं जिसमें जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे वो पूछे जा सकते हैं, तो उसको हम लोगों ने करवा दिया। इस पर ज़्यादा स्ट्रेस आप लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है, बट छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन ही क्यों ना अगर यहाँ से आए, या आपको पेपर में एक लीड जो है दिला सकता है बाकी बच्चों से। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को लेके। देखो, यहाँ पे अभी की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ ट्रिपल एस की नहीं, मैं एक ओवरऑल जनरल बात करूंगा। आप लोगों के पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आप लोग यूट्यूब पे सिर्फ सर्च करेंगे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, आपको बहुत सारे लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे। वैसे ही आप लोगों को क्या करना है, अब कई बच्चे यहाँ पे अब वापस से गलती क्या कर रहे हैं, वो अभी भी क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो आपने हमसे पढ़ा है,
आपने हमसे पढ़ा, आप लोगों ने नोट्स बनाए। उसके बाद आप लोगों ने मान लीजिए किसी एक और XYZ चैनल से पढ़ा, आप लोगों ने उसके नोट्स बनाए। कई बच्चे मैं देखता हूँ जो अभी भी ये गलती रिपीट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ना सोर्सेज जो हैं वो चेंज करे जा रहे हैं और उनके अभी भी बैठ के ना नोट्स बना रहे हैं। ये मेरे को कहीं ना कहीं एक बेवकूफ़ी लग रही है और आपको लोगों को ये चीज़ को जो है वो कम करना पड़ेगा। कम किस तरीके से करना है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपको जो आपके नोट्स हैं उनको अब आपको करना है लिमिटेड। लिमिटेड क्यों? देखो, जब एग्जाम से 30 दिन पहले की बात होती है, पहले मैंने आपको कहा था कि आपका बहुत टाइम है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, नोट्स बनाओ, नए सोर्सेज को चेक करो। लेकिन अब देखो क्या है, अब हमें नोट्स लिमिटेड मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे अब जो स्ट्रेस रखना है वो रिवीजन पे रखना है। रिवीजन कैसे होगी? अगर आप लोगों ने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है, आप लोगों का काम क्या होना चाहिए, अब आपको 3 तरीके से, ये जो 3 वे स्ट्रेटजी मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ये 3 वे स्ट्रेटजी क्या होगी? आपको सबसे पहला पॉइंट क्या करना है इस 3 वे में, सबसे पहले आपको करना है अपने जो नोट्स अभी तक आपने बनाए हैं उनको थॉरोली रिवाइज। जो भी नोट्स आपने जहां से भी पढ़े, आपने जरूरी नहीं हमसे पढ़ा है, ये मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, आपको वो रिवाइज करने हैं। अब 30 दिन में किस तरीके से बाइफरकेट करेंगे वो मैं अलग से बताऊंगा, बट आपको ये जो 3 वे स्ट्रेटजी है इसको जो थोड़ा सा ध्यान से समझना है। पहली चीज क्या है, जो नोट्स अभी तक बना चुके हो उसको रिवाइज करना है। उसको रिवाइज करके ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्या करना है, मान लीजिए आपने पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन के नोट्स बनाए हैं, आपके 10 से 15 पेजेस के नोट्स हैं। आप लोग जब भी नोट्स को रिवाइज करोगे, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक A4 शीट को लेना है। ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है, मान लो आप लोग रीड कर रहे हो, आपको पैरा का पैराग्राफ पूरा रीड कर रहे हो, उसको बुलेट पॉइंट्स पे नोट करना है और A4 पेज पे। कोशिश ये करनी है, अगर आपके 10 पेजेस के नोट्स हैं, आपका एक सिंगल A4 का जो है नोट्स बने। ये एक स्टैंडर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जब आप इस चीज़ को करना शुरू करोगे रिवीजन के लिए, आप एक तो बिटवीन द लाइंस पढ़ोगे। कई बार क्या होता है, जब 2 ढाई 3 साल से इंसान पढ़ता है, आपको बार बार आपका दिमाग वही चीज़ पढ़वाएगा जो आप लोगों को आती है। बट जब आप उसको बुलेट पॉइंट्स पे नोट करोगे, और ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता, आप लोग रीड करोगे, आपको लग रहा है ठीक है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको बुलेट पॉइंट करके नोट कर लिया। उसके बाद क्या होगा, रिवीजन अब ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार करेंगे, रिवीजन हम लोग बार बार कर रहे हैं। तो आपको जो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, रिवाइज करने हैं। नोट्स अपने जो हैं उसको लिमिटेड रखना है, जितने बनाए हैं उससे ज़्यादा आप नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसको जो है कट शॉर्ट आप लोग कर सकते हैं और बुलेट पॉइंट्स में कर सकते हैं। अब होगा क्या, आज से हफ्ते बाद, मान लो जब हम लोग हफ्ते हफ्ते का गैप रख रहे हैं टेस्ट के लिए, आप लोग हफ्ते के बाद एक ऐसा टाइम आएगा, आपको ये 10 से 15 पेजेस को भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यही A4 सिंगल शीट पे आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो आपके सामने आ जाएगा और आप लोगों को वो बहुत हेल्प करेगा। फिर उसके बाद आप लोग इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हो, सर्कल कर सकते हो इसी A4 शीट को। और उसके बाद जब एग्जाम आने वाला होगा, एग्जाम से एक हफ्ता पहले, आप लोग अगर ये 10 से 15 पेज उठाओगे भी, आपको हार्डली 15 से 20 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा ये पूरे के पूरे रिवीजन को। और एक एक पॉइंट जो बुलेट पॉइंट्स होंगे जो एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके दिमाग में छप जाएंगे। दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पे ये 3 वे स्ट्रेटेजी का क्या है, आपको क्या करना है, आपको इसके बाद करना है MCQs की प्रैक्टिस। अब यहाँ पे मैं आपको जो रिलेट कर रहा हूँ, मान लीजिए आप लोगों ने पहला टॉपिक उठाया है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन का। आप इसके बाद क्या करो, आप लोग चले जाओ यहाँ पे, जो टॉपिक टेस्ट हम लोगों ने अपलोड करे हैं, अब वहाँ पे उसको अटेम्प्ट करो। उसको अटेम्प्ट करोगे, देखो उसको अटेम्प्ट करने के बाद अगर मान लो 10 क्वेश्चन हैं, आपके 8 सही होते हैं, या मान लो आपके 9 सही होते हैं, या मान लो आपके 7 सही होते हैं, एक कॉन्फिडेंस जो है वो आपके अंदर कहीं ना कहीं आएगा कि हमारा एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेटेजी आपकी खत्म नहीं होती, यहाँ पे तैयारी खत्म नहीं होती। 3 वे स्ट्रेटेजी जो मैं बता रहा हूँ, सेकेंड में क्या होगा, आपको MCQs लगाने हैं। अब MCQs लगाने का तरीका क्या होना चाहिए, देखो आप लोग मान लो यही टॉपिक पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, आप लोगों ने क्या करना है, साथ में लिख देना है MCQs, और ये आप लोग करेंगे यूट्यूब पे। अब आप लोग सोचेंगे सर ठीक है, अब आप एक जगह पे कह रहे हो कि टाइम बचाना है, 10 से 15 पेजेस को हम लोग A4 में लिखें, टाइम बचाएं, तो यहाँ पे टाइम किस तरीके से हम लोग बचाएंगे, आप तो यूट्यूब पे कह रहे हो। देखो आपको वीडियोस जो है वो नहीं देखनी है। अब ये जो पॉइंट है इसको ध्यान से सुनिएगा, और ये मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ SSS की बात कर रहा हूँ, आपको जो नेशनल चैनल, स्टेट का जो भी चैनल, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप लोग उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ MCQs पे जाना है, आपको वीडियो को नहीं देखना है। आप वीडियो जैसे मान लीजिए ओपन करेंगे, आपके सामने क्या होगा,
क्वेश्चन आ जाएगा। आपको किसी की कोई भी स्टार्टिंग की बातें नहीं सुननी है, आपको सीधा क्वेश्चन देखना है। ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, फास्ट फॉरवर्ड करो, 5 सेकंड लगेगा। आप लोग एक पेज रख लो या दिमाग में रख लो कि इसका आंसर बी है, उसके बाद सीधा आंसर पे जाओ। अगर आंसर बी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच। अगर मान लो 40 मिनट की भी वीडियो है, वो आप लोगों को हार्डली 5 मिनट भी इस पे टाइम जो है वो देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर मान लो कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसका आंसर आप लोग बी सोच रहे हैं, उसका आंसर ए निकलता है, तब आप उस वीडियो की एक्सप्लेनेशन सुनोगे कि तब वो टीचर क्या कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन इतना पढ़ने के बाद गलत क्यों हुआ। और तुरंत थोड़ी देर बाद इसी A4 पेज को, जरूरी नहीं कि एक ही पेज रखना, मैं आपको कह रहा हूँ मैक्सिमम 2-3 जितने भी होते हैं आप कर लो, उस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, अपने उस A4 शीट में नोट डाउन करेंगे, अपने नोट्स में ऐड करेंगे। तो यहां से क्या होगा, ये जो अभी सेकेंड वे स्ट्रेटेजी मैंने आपको क्या बताई एमसीक्यूज के लिए, और जो थर्ड मैंने आपको बताई वो क्या बताई कि आपको एमसीक्यूज, एक तो हमारे ट्रिपल एस के जो महापैक है जिसमें आपको लोगों को हर एक टॉपिक का टेस्ट मिल जाएगा, ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, सिर्फ प्रिपरेशन बूस्टर नाम इसीलिए रखा है, आपको एक कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छे ले जाएगा कि अगर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 8 सही हो रहे हैं, 9 सही हो रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और वहीं जब आप लोग यहाँ पे आओगे, आप लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या होगा, आपकी इस पर्टिकुलर, जो बच्चे कहते हैं ना बार बार कि सर जीके में स्कोर नहीं हो रहा, ये आपको सभी टॉपिक्स के लिए जो है स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप लोग इसको मान लो आज शुरू करते हो, टोटल टॉपिक्स आपके जो है यहाँ पे 15 टॉपिक हैं, एक टॉपिक को एक दिन भी अगर दोगे तो मजे से आपके 15 दिन में ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा। और उसके बाद रिवीजन के लिए आप दिन में 2 टॉपिक उठा सकते हो। ये तो थी पहली सिंपल चीज कि डेज में कैसे डिवाइड करें। मैंने अभी तक आपको जो समझाया है वो जीके सेक्शन के लिए बताया, जिसको लेके बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है करना किस तरीके से है, मैंने आपको ये भी बता दिया है। नोट्स लिमिटेड करने हैं, रिवीजन ज्यादा करनी है। उसके बाद एमसीक्यूज पे थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा रखना है। ऐसा नहीं है कि गेस वर्क पे काम करो, ऑप्शन एलिमिनेशन पे काम कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आपको हर एक टॉपिक का जो टेस्ट है वो अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस जो है वो साथ साथ में बूस्ट होता रहे। ये तो थी हमारी पहली सेक्शन। अब यहाँ पे बात हम करेंगे आपके डे को भी किस तरीके से डिवाइड करने की। अभी तक हम लोगों ने बात करी एक जनरलाइज तरीका कि अपना दिन कैसे निकालें, तैयारी कैसे करें, और ये जो स्ट्रेटेजी बताई है ये आपको हर एक के लिए करना है। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स के लिए अपने नोट्स उठाओ, बनाओ, फिर उसके बाद आप लोग एमसीक्यूज लगाओगे, फिर आप लोग वीडियोस की फॉर्म में एमसीक्यूज को देखोगे। वीडियो को पूरा नहीं देखना है, जो क्वेश्चन गलत होगा सिर्फ आपको उसको देखना है। ऐसे करते हुए आपको ये सारा चलाना है। ये तो थी पहली सेक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में। अगर अब हम लोगों को जो दूसरी चीज मेरे को सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है वो ये है कि सर दिन को कैसे डिवाइड करें, दिन में कितने घंटे पढ़ाई करें, दिन को कैसे अपना जो है यूटिलाइज करें कि हमारा स्कोर जो है वो बढ़े। देखो, स्कोर बढ़ाना आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने प्रोवाइड करा है, मॉक टेस्ट आप लोगों के हम लोग करवाते हैं, लेकिन उस मॉक टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म कैसे करना है। अब होता क्या है, कई बच्चे अगर ऐसे हैं जो पहले टेस्ट में भी 40 में थे, दूसरे में भी 40 में है, तीसरे में भी 40 में है, और इम्प्रूवमेंट दिख ही नहीं रही। तो देखो, ये इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी तैयारी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब किस तरीके से होगा, मैं स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी बताता हूँ हर बार आप लोगों को, ये मैंने पहले भी बताई है। अपने दिन को आपको ब्रेक करना है। कितनी शिफ्ट में आपको करना है, 4 शिफ्ट में। 4 शिफ्ट में आपका दिन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। एक आपकी होगी मॉर्निंग शिफ्ट, एक होगी आपकी आफ्टरनून, एक होगी आपकी इवनिंग, और एक होगी आपकी नाइट। अब यहाँ पे किस तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज करना है, देखो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया 15 दिन में आपके पूरा का पूरा जीके सेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। एक शिफ्ट आप लोग अपने अकॉर्डिंगली कभी भी, कोई भी शिफ्ट जो है, मॉर्निंग हो सकती है। अब देखो, कहीं हर एक बच्चे पे डिपेंड करता है। अब जैसे मैं था, मेरे को क्वांट शाम को रात को करने में बहुत अच्छा लगता था, शांति में। रीजनिंग जब है वो मैं आफ्टरनून या इवनिंग शिफ्ट में कर लेता था। वैसे ही अब आप लोग ये अपने अकॉर्डिंगली जो है इसको शिफ्ट कर सकते हो। मान लो जैसे मैंने सबसे पहले सुबह उठ के रखी जीके सेक्शन, आज का दिन डे 1, मैं पहले ही रात को सोने से पहले मैं एक बार लिख लूंगा कि मेरे को सुबह उठ के आज पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन खत्म करना है, मेरे को ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है वो खत्म करना है। ये मैं पहले ही एक पेज पे लिख दूंगा। और करने का तरीका क्या है मैंने आपको पूरा बताया। पहले अपने नोट्स के साथ करो। अगर कई बच्चे ऐसे जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए, आप नोट्स बनाओ। फिर
उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एमसीक्यूज पे जाना है। एमसीक्यूज के बाद आप लोगों को वीडियोस की फॉर्म में एमसीक्यूज को करना है, और पूरे दिन के एंड तक आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप लोग अगर गूगल पे भी क्वेश्चन लगाओगे तो आपके आंसर होने चाहिए। मान लो मैं 2 टॉपिक जो है यहाँ पे रखता हूँ। अब बिल्कुल अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो मान लो दोनों आपका 1-1 घंटा जो है वो ले जाएगा। 2 घंटे आपके जो हैं वो ये 2 टॉपिक लेंगे। ठीक है, पेपर में इन दोनों से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप 2 घंटे लगा के 2 या 3 नंबर लेके आ रहे हो तो वो बहुत अच्छा स्कोर आपका माना जाता है। अब दूसरी सेक्शन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दूसरी सेक्शन आती है यहाँ पे जनरल इंग्लिश। देखो जनरल इंग्लिश की अगर बात करूं, ये सेक्शन एक ऐसी सेक्शन है जिसका लेवल जेकेएसएसबी ने आज तक कभी नहीं बढ़ाया। इसका लेवल आपका इजी से मॉडरेट ही चलता आ रहा है, फिर वो एग्जाम आपका सीबीटी हो या फिर आपका ओएमआर बेस्ड हो। लेकिन अब यहाँ पे इस सेक्शन में एक ट्विस्ट है। इस सेक्शन के जो मार्क्स हैं अगर हम बात करें तो ये सेक्शन है आपकी 20 नंबर की, और ये 20 नंबर जितनी मेहनत आप एक एक टॉपिक को जीके के करने के लिए लगाओगे वो भी आपको 20 नंबर दे के जा रहा है, और उतनी ही मेहनत आपको अगर आप लोग यहाँ पे करोगे तो ये भी आपको उतने सेम नंबर दे के आ रहा है। तो जो मैंने चीज स्टार्टिंग में कही थी कि हमें क्या करना है, हमें करना है स्मार्ट वर्क। अब ये स्मार्ट वर्क किस तरीके से होगा, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसका 110% क्वेश्चन जो है पेपर में आएगा ही आएगा, जिसमें आपका नरेशन आ जाता है, आर्टिकल्स आ जाते हैं, आपके इडियम फ्रेजेस आ जाते हैं, एक्टिव पैसिव आ जाते हैं, एरर स्पॉटिंग आ जाते हैं। ये इन सबके क्वेश्चन ऐसे हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको पेपर में दिखेगा। और ये एक ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग अपनी एक्यूरेसी के साथ साथ इसमें 15+ नंबर टेस्ट में भी और पेपर में भी आसानी से लेके आ सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने जो अभी तक लेवल रखा है टेस्टों में वो हम लोगों ने बिल्कुल जेके एसएसबी की तरह रखा है। अगर आप लोग जेके हमारे टेस्ट में 15+ लेके आ रहे हो सेक्शन में, आप लोग खुद अपना रैंक चेक करना वो कितना ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सेक्शन को करेंगे तो करें क्या, कैसे किस इसको टैकल करना है। देखो अब मुझे पता है कि इस टॉपिक से मेरे पेपर में क्वेश्चन एक आएगा। हम लोग क्या कहते हैं कि सर इजी पूछा जा रहा है, क्या करना है इसको पढ़ के। ठीक है, हो ही जा रहा है, टेस्ट में होते हैं, हो जाते हैं, शाम को हम लोग प्रैक्टिस सेट करवाते हैं वहाँ पे हो जाता है। बट यहाँ पे आपको चीज़ को क्या देखना है, आपको कोशिश करनी है कि रोज के 10 या 15 हर एक टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। अगर मैं पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन का 1 नंबर के लिए 1000 चीजें कर रहा हूं तो मैं इसका जो नंबर 1 मिलेगा उसको मैं लाइटली क्यों लूं, ये चीज ध्यान से सुनना आप लोग। वैसे ही अगर मैं बात करूं नरेशन के प्रैक्टिस सेट रोज 10-20 क्वेश्चंस क्यों ना लगाऊं, हजारों की तादाद में ये अवेलेबल है। आप लोग थक जाएंगे सॉल्व करते करते, बट ये आपको बहुत सारे जो है आपको सब जगहों पे दिखेंगे। एक्टिव पैसिव पे होल्ड बनाओ। कई बार क्या होता है, कई बार यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस अगर पूछे चले जाते हैं ना एग्जाम में तो बच्चे लाइन में गलत करते हैं, तो वो चीज़ों पे होल्ड बनाओ कि इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए। और टारगेट क्या होना चाहिए, अब टारगेट देखो इंग्लिश सेक्शन में क्या है, इंग्लिश में आपको ये होना चाहिए कि जैसे हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, हर हफ्ते में एक टेस्ट आपका हो रहा है, आपको ये रखना है कि इसमें 15 के नीचे नंबर अगर आएंगे तो वो आपके लिए पाप है। आपको इसमें 15+ स्कोर करना ही करना है। देखो क्या चीज़ गलत हो रही है, देखो कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, एरर स्पॉटिंग में गलती हो रही है, सेंटेंस करेक्शन में गलत हो रही है, ग्रामर के रूल्स को पढ़ो। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे शिफ्ट बनाई है ना, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि दिन को करो, यहाँ पे एक शिफ्ट आपकी इंग्लिश की भी होनी चाहिए। सीक्वेंस आप लोग चेंज कर सकते हो लेकिन 20 नंबर हैं, और ये सेक्शन एक ऐसी है जो आपकी हार्डली मैक्सिमम अगर आप इसको 10 दिन अच्छे से दे दोगे तो ये आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब 10 दिन में मान लो अगर मैं दिन में 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन मान लो मैं नरेशन के कर रहा हूँ, तो 10 दिन में ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। फिर इसके अलावा प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे अलग चलेगा। अगला मैं ये बताना आपको भूल गया, जो आपका अगला लाइव टेस्ट होगा या लाइव प्रैक्टिस सेट होगा वो इंग्लिश का ही हम लोग कंडक्ट करवाएंगे, तो 15 क्वेश्चन का होगा, उसमें आपको 10+ लेके आने ही आने हैं। अब नेक्स्ट पे आता है, बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सिमिलर मीनिंग या अपोजिट मीनिंग, तो हम छोड़ देते हैं, पेपर में दिखा जाता है। क्यों छोड़ना है, आपको अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करो। आप लोग अगर एक शिफ्ट दे रहे हो इंग्लिश सेक्शन को तो आप लोग कोशिश करो कि इसमें आप लोग रोज के 5 से 10 नए वर्ड सीखो, इनको स्कोर करोगे। कई बच्चे जो फार फ्लंग एरियाज के हैं, देखो आपको इसमें अच्छा बच्चा करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग यहाँ पे कंपटीशन में मार खा जाओगे। अगर आप लोग पेपर में 12 से 13 लेके आ रहे हो टेस्ट में, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वाकई में 18+ भी स्कोर कर रहे हैं। तो वीकनेस पे काम करना है और हर एक टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है।
जितने आप लोग यहाँ टॉपिक देख रहे हो ना, सबको ये करना है। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन, ये सेक्शन एक ऐसी सेक्शन है जिसके आप लोगों को पेपर में दिखेंगे वापस से 20 क्वेश्चंस, और ये जो सेक्शन है ये पेपर में मैं आपको आज बता रहा हूँ ये होगी आपकी इजी। लिख के ले लो, हर एक बच्चा जिसने VLW की अगर पढ़ाई भी नहीं करी, वो बच्चा भी इस पेपर में 12 नंबर से ज़्यादा लेके आएगा। मैं आपको आज इस क्लास में ये बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना, हर एक बच्चा इसमें 12 प्लस लेके आएगा। लेकिन ये 12 प्लस आपको सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट नहीं होंगे, ये चीज़ भी याद रखना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इस सेक्शन में 20 में से 20 स्कोर कर रहे हैं, और आप लोगों से भी मेरे को यही उम्मीद है कि इस सेक्शन में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हो सके तो एक क्वेश्चन या तो गलत अफोर्ड कर सकते हो, या एक क्वेश्चन स्किप आप लोग अफोर्ड कर सकते हो। आप लोगों को 18 प्लस नंबर इसमें लेके आने ही आने हैं। रीजन अब क्या है, देखो कोई 2-3 क्वेश्चंस अगर डिफिकल्ट हो गए, आपको क्वेश्चंस को स्किप करना आना चाहिए। आप लोगों को किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है ये सीखना चाहिए। अब बच्चे कहते हैं सर इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें? देखो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए हम लोगों ने टॉपिक टेस्ट तो अपलोड करे हैं, अभी इसके टॉपिक टेस्ट अभी और सारे जो हैं वो अपलोड हो जाएंगे। आप लोगों के लिए एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ जो आपको हेल्प करेगी। आपको एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं ना, उसको आपको अटेम्प्ट करना है। फिर वो CHSL के हों, CGL के हों, वहाँ से आपको इस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो पा रहा, आप लोगों को जाना है SSS के फेसबुक ग्रुप पे, उसका स्क्रीनशॉट जो है वो अपलोड कर देना है, और 42,000 के करीब करीब बच्चे हैं वो आपको आंसर ज़रूर कर देंगे। लेकिन इस सेक्शन को अभी जो अगर हम लोग हल्के में ले रहे हैं कि हाँ हाँ टेस्ट में 15 से 16 नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर है, ये मैं आपको बता दूं, ये इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। आपको इसमें और एफर्ट डालना है। हाँ, बीच में कई बार क्या होता है, मान लो आपको क्वेश्चन जानबूझ के बहुत डिफिकल्ट बना दिया जिसको आप लोगों को कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा, वो सबके साथ होगा। लेकिन आप लोगों को अपनी तैयारी उस लेवल में लेके जानी है कि आपको वो क्वेश्चंस के लॉजिक भी स्ट्राइक करें और आप लोग यहाँ से एक लीड लेके आए। क्योंकि जो ये दो सेक्शंस है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपकी जो रीजनिंग है, जो बच्चे अभी तक SSS के टेस्ट में टॉप कर रहे हैं वो इन दो सेक्शंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं जो बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ दे रही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखो क्वांट की अगर मैं बात करूं तो क्वांट के जो 15 क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का मैथ जो है वो स्ट्रांग नहीं है, जिनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है इसको करने के लिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आपको क्या करना है। अब आपको करना है, ये पहले उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आपको टॉपिक्स को जो है वो थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना है। किस तरीके से? जैसे मान लो मैंने एवरेज पढ़ाया है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया है आप लोगों को, मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ाया है आप लोगों को। ये वो चैप्टर्स हैं जो बहुत इजी हैं, जिनको अगर आप लोग समझ के प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग गारंटी कर लोगे क्वेश्चंस को पेपर में सॉल्व। अब यहाँ पे जो ये सेक्शन है जिसमें आपकी, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो एक आती है ज्योमेट्री, एक आता है आपका मेंसुरेशन, एक आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे ये जो सेक्शंस है ना, मैंने आपको रिक्वेस्ट करी है बार बार कि आप लोग बाकी सब चीज़ें छोड़ो, आप लोग सिर्फ जो मेरे बेसिक लेक्चर्स है ना उसको पढ़ लो। पेपर में हो सकता है कि क्वेश्चन आपका बिल्कुल बेसिक सा आ जाए, और ये हम लोगों ने चीज़ को देखा भी था। आपको हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा चले जाए, जिसमें मान लो आपको cos 45 प्लस sin 45 पूछ लिया जाए पेपर में, और ऐसा ना हो कि आपको पेपर में 45 की वैल्यू ही नहीं पता हो। ये चीज़ मत करना, क्योंकि पेपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर का पूछा गया था, इसका लेवल कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट ही होगा। आपको, आप लोगों को अगर हर एक टॉपिक का एक आइडिया है तो आप पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। अगर आपको आइडिया ही नहीं है, अगर आप लोगों को पता ही नहीं है टाइम एंड वर्क में करना क्या होता है, या स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ से आया है, तब आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पे इन 30 दिनों को किस तरीके से यूटिलाइज करें, जो क्वेश्चन अगला आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ क्या है, आप लोगों को हर एक टॉपिक को उठाना होगा। जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जो आसानी से आप लोग कर सकते हो, ये क्वेश्चन जो है ये आपको बहुत ही, अगर आप इसका बेसिक एक आइडिया लोगे, कंप्लीट कोर्स में भी पढ़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आप लोगों को इसके लिए प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब आप लोग अगर एवरेज पढ़ रहे हो, आप लोगों को एवरेज की प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की।
क्वेश्चंस को लगाना है। मैथ का डर मैथ को सॉल्व करके ही निकलेगा, इसका कोई एक ऑल्टरनेट नहीं है जो आपको यहाँ पे इसके लिए आपको बता दे। बहुत सारे बच्चे अभी भी कॉल करते हैं कि सर आपसे क्लासेस लेनी है, कहीं पे आप बता दो दिन में 1-2 घंटे के लिए। बट मैं आपको बता दूं, इसके लिए, इस सेक्शन को स्ट्रांग बनाने के लिए, इसका एक फोबिया खत्म करने का एक ही जो है सोल्यूशन, वो है प्रैक्टिस। जितनी कर सकते हो उतनी कम है। आप लोगों का ये 1500 नंबर की सेक्शन है, जिनका बहुत मैथ वीक है, अगर आप लोग यहाँ पे 8+ भी पेपर में ले आओगे ना, एक चांस बन जाता है आप लोगों का स्टैंड करने का। अगर आप लोग ये नंबर जो 2-3 नंबर की लीड बाकी लोग लेंगे, उसको आप लोग इंग्लिश या जीके से खत्म कर सकते हो, बट आपको 8 नंबर तक तो यहाँ पे तैयारी को लेके जाना ही पड़ेगा। अगर आप लोग सोचोगे एक सेक्शन के 15 नंबर छोड़ ही देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा, तो ये नहीं आपको करेगा। क्योंकि देखो, इस रियलिटी चेक में यहाँ पे देने के लिए आप लोगों के लिए आया हूँ। नेक्स्ट सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो ये सेक्शन है आपके पेपर का एक रामबाण। जैसे मान लो अगर आपका क्वांट में बाकी बच्चों से 1 या 2 नंबर कम हुए, जीके में मान लो आपको 1 या 2 नंबर कम हुए, इंग्लिश में मान लो अगर आप लोगों के 1 या 2 आपको क्वेश्चंस नहीं पता थे, ये सब आपका जो कवर करवाएगा, ये करवाएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर है 25 मार्क्स का, और सेक्शंस है इसमें वही आपकी गिनी चुनी 6 से 7। अब यहाँ पे बात आती है कि इसमें क्या एक्स्ट्रा पढ़े जो हम लोग अच्छा परफॉर्म कर दे। बहुत सारे बच्चों ने ये चीज़ पूछी है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जितने लेक्चर्स हम लोगों ने डाले हैं वो मोर देन इनफ है। हम लोगों ने लाइव सेशंस कंडक्ट करवा रहा हूँ, जिसमें बच्चे हर टेस्ट में मुझे 13+ नंबर 15 में से देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर आप लोगों का जा रहा है। लेकिन देखो, वही चीज़ है, वापस से रिपीट करूंगा, आपको किसी सेक्शन को भी हल्के में नहीं लेना है। अब करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है आपको, ये सारे टॉपिक। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर देखो, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट है, इसमें क्या पढ़ सकते हैं। देखो, एक ना स्टैंडर्ड, अगर मैं बात करूँ, एक सिंपल सा सिलेबस आता है कंप्यूटर का। अरिहंत का जो इंडेक्स है, अगर आप लोगों ने अरिहंत की बुक देखी है, तो आपको बता दूं, आप लोगों को बस उसको सिलेबस मान के तैयारी करना है। इसको आप लोग हटा दो दिमाग से। उसमें क्या है, जैसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन सी जनरेशन में कौन कौन सी चीज़ यूज़ होती थी, ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। इसके बाद आपको बेसिक आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए कंप्यूटर का, कि क्या आर्किटेक्चर है, सीपीयू में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, किसने पहली बार ये बनाया। इसके बाद आपका आ जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये मैं आपको ना, जो ये सिलेबस है, इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूँ, जिसको आप लोगों को याद रखना है, और पेपर में क्वेश्चंस इसी से देखने को मिलेंगे 25 के 25। इसको बेशक नोट कर लेना है। इनपुट आउटपुट को आप लोगों को पढ़ना है कि कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं। इसके बाद आप लोगों का आ जाता है यहाँ पे बेसिक एप्लीकेशन की। अगर बात करूँ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट में, तो यहाँ पे आप लोगों को एक तो चीज़ याद रखने की, जो सॉफ्टवेयर आ जाते हैं या आपके हार्डवेयर आ जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। जो यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज के क्वेश्चंस बन सकते हैं, फंडामेंटल में आपका ये सब आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपको एमएस ऑफिस के बारे में, यानी कि जो आपके ये वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, इनको पता होना चाहिए। पीडीएफ की अगर बात करूँ, या इंटरनेट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इंटरनेट को लेके सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए इंटरनेट की सिक्योरिटी के ऊपर। किस तरीके के यहाँ पे वायरसेस आते हैं, स्पूफिंग क्या होता है, स्पैमिंग क्या होता है, यहाँ पे फिशिंग क्या होता है, इनके बारे में आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए। क्योंकि आज मैं लेक्चर बना रहा हूँ, पेपर के बाद हम लोग बात करेंगे, एक ही ना, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वायरस की अगर बात करूँ, तो वायरस, एंटीवायरस के बारे में पता होना चाहिए। डेटाबेस, जो हमारा डीबीएमएस है, उसके बारे में एक सिंपल रफ आइडिया होना चाहिए कि होता क्या है। क्योंकि ये सारा जो है आपका ये रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस की फॉर्म में पूछा चले जा सकता है। तो ये चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इन टॉपिक्स को, जो अरिहंत का एक इंडेक्स है 13 चैप्टर्स का, उनको पढ़ना है। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, पढ़ने का तरीका सेम मैंने जो आपको यहाँ पे बताया है। जैसे मैंने आपको ये बताया, अपने नोट्स को शॉर्ट करना शुरू कर दो। ये आपको सिर्फ जीके के लिए नहीं है, ये आपका कंप्यूटर सेक्शन के लिए भी है, आपकी बाकी सेक्शंस के लिए भी है। तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा पेपर में। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब अपने दिन में आप लोग कहोगे कि सर 5 सेक्शन से आपने 4 की बात करी है। अब बात क्या है, ये ध्यान से सुनो। अब ये आप लोग अपने अकॉर्डिंगली जो है सेक्शंस की टाइमिंग चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो, अगर मेरे से कोई पूछेगा, मैं क्या करता था, मैं सुबह जीके को उठाता था कि जितना टाइम जीके सेक्शन को लग सकता है लगा लो। मैं जैसे सुबह 10 बजे मान लो मैं शुरू करूंगा, तो 12 से 1 बजे तक का टाइम मैं क्या करूंगा, जीके को अपना दे देता था। 2 से 3 घंटे का मान लीजिए अगर मैंने टाइम जीके को दिया है, फिर मैं क्या करूंगा, 15 से 20 मिनट की लूंगा ब्रेक।
फिर मैं दूसरी सेक्शन आ गई, जैसे आफ्टरनून शिफ्ट में अपना दिमाग 3 से 4 घंटे मैंने अगर किसी एक चीज़ में वेस्ट करा है या लगाया है, तो मैं अगली सेक्शन वो उठाऊंगा जो थोड़ी सी हल्की होगी, जैसे मान लो रीजनिंग। ठीक है, मैं क्या करूंगा, आधा एक एक घंटा या 1.5 घंटा मैं क्या करूंगा, मैं रीजनिंग को दूंगा। 2 से ढाई 3 बज गए, अगर आपको बीच में रेस्ट करनी है, पावर नैप लेनी है, आप लोग वो ले सकते हो। ये मैं सिर्फ अपने तरीके से बता रहा हूँ, आप अपनी अकॉर्डिंगली सेक्शन चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप सेक्शन उठा सकते हो, वो सेक्शन जिसमें टाइम कम लगेगा, जैसे इंग्लिश आ गई और आ गई आपकी कंप्यूटर। आमतौर पे अब जैसे कंप्यूटर है, टारगेट ये होना चाहिए कि 1 से 10 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन की बात हुई है तो 1 से 10 दिन के अंदर अंदर एक बार सारा कंप्यूटर जो है वो रिवाइज हो जाए। अब मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ कई बच्चे क्या करते हैं, सुबह जीके उठाएंगे तो सारा दिन जीके पढ़ते रहेंगे, एक टॉपिक खत्म हुआ, बोर हो गए, फिर उसके उसी को लेके जबरदस्ती बैठे हुए। आपको वो नहीं करना, आपको कोशिश करनी है कि आपका दिन जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज हो, और हर एक सेक्शन को जो है आप पेपर में टाइम जो है वो प्रॉपर दे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नाइट के शिफ्ट पे, जैसे क्वांट की अगर मैंने बात करी, क्वांट में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की ही, अगर आपको रीजनिंग को नहीं देना पर्टिकुलर टाइम, तो आप किसी एक सेक्शन को यहाँ शिफ्ट कर दो। रात को रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगा लो। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा। 9 बजे का टाइम अपना खाली रखना, डिनर के साथ साथ हमारे प्रैक्टिस सेट जो है वो अब कॉन्टिन्यूटी में आपको मिलता शुरू हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको देख के मैंने बहुत सारे बच्चों को पेपर क्वालिफाई करते हुए देखा है, खुद को भी करते हुए देखा है। आप अपना दिन कितने सही तरीके से यूटिलाइज करोगे वो बहुत मैटर करेगा। अब मैं आपको ये बोल दूं कि भैया ठीक है, मैं आपके लिए 4 घंटे का क्रैश कोर्स ले आता हूँ, आप लोग अपना टाइम जो है मेरे क्रैश कोर्स में दे दो। आपको मैं बताऊंगा कि भाई साइंस इसका इंग्लिश का ये टॉपिक पढ़ेंगे, मैथ का ये पढ़ेंगे, और हो सकता है 30 दिन बाद मेरा जो क्रैश कोर्स है वो आधा ही कंप्लीट हो, और आप लोग बाद में ये सोचो कि सर यार ये हुआ क्या हमारे साथ, हम तो तैयारी आधे में ही छोड़ चुके हैं और हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा है कि आपको दिन को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, करना क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, किस अप्रोच से करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ये चीज़ें करके देखो, आप लोगों को अगले टेस्ट में ही बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। जो टेस्ट नंबर हमारा 14th होगा, उसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट जो है एक बार रिवाइज हो चुका होगा उस टेस्ट से पहले, और आप लोगों को खुद में उस टेस्ट में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। टेस्ट करना कैसे है वो तो मैं आपको एनालिसिस वीडियो में बताऊंगा, बट ये थी हमारी एक 30 डे स्ट्रेटेजी। जो बच्चा इसको सही से यूटिलाइज कर गया, वो बच्चा, आप लोग खुद अपनी इंप्रूवमेंट आपको टेस्ट में ही पता चल जाएगी, मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारी एक लास्ट 30 डे स्ट्रेटेजी। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। और ट्रिपल एस के 2 एस मैंने यहाँ पे लिखे थे, तीसरा एस जो है वो बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो है सक्सेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा तादाद में हमें हमारे जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट्स में देखने को मिला है। जिन बच्चों ने चीज़ों को फॉलो करा था उन लोगों को रिजल्ट जो है वो मिला है। तो डेली बेसिस पे बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि हम लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म करा है, इतना स्कोर बना है, तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है। और सेम उम्मीद ये है कि आप बच्चे भी पेपर में ऐसा ही परफॉर्म करके आएंगे, और इसमें भी पंचायत सेक्रेटरी में भी मैक्सिमम जो सिलेक्शंस होंगी वो ट्रिपल एस के एंड से होगी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलेंगे अब शाम को नए लेक्चर के साथ। फॉरेस्टर का जो सिलेबस डिस्कशन है वो भी जल्दी मैं आपको लोगों के साथ करूंगा कि किस तरीके से हम लोग उसको अप्रोच करेंगे। तो आज के लिए ये सेशन सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।